नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ पोपो बाई की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक भाई बहन परिवार के साथ रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन अभी कुंवारी थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपो बाई हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी की बात करने आए, तब उसने शादी के लिए इनकार कर दिया। उसने अपने भाई और भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। मैं वहीं रहूंगी और अपना जीवन उसी में व्यतीत कर लूंगी। फिर गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप अपने अपने जानवरों को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के जानवरों की देखभाल किया करूंगी। जो भी आपके घर पर बचा खुचा खाना हो वह मुझे दे देना, वही मैं खा लूंगी। ऐसे ही समय बीतता चला गया। एक दिन उस राजा वहां पर शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा वहां पर झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ। मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात को नहीं माना और वह बलपूर्वक पोपा बाई को वहां से उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल में ले गया। पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर सभी रानियों ने राजा से निवेदन किया कि आप पोपा बाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़कर आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया।